हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, मास्टर की जूफन से कहता है तुम चाहते हो हम लोग तुम्हारे साथ मिल जाए, लेकिन इससे तो हमें जो रिसोर्सेस मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा और हम लोग मीट के चक्कर में सब कुछ गवा देंगे। तो हमारा जूफन कहता है अब बस भी करो, मेरे बात को तो पूरी तरह से सुन लो। तुम लोगों को इतनी ज्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए मेरे ऑफर को रिफ्यूज करने के लिए। अगर मैं तुम लोगों से इस बात का वादा करूँ, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी होता है तो फिर मेरे साथ तुम लोग लेबर ऑफिस में जाकर मीट खा सकते हो। क्या तब भी तुम लोग नहीं मानोगे? जो सुनने के बाद मास्टर की कहता है तो फिर आप क्या चाहते हैं? जो सुनने के बाद जूफन कहता है अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो फिर हाल ही में मेरा डिवीजन में बहुत ही सारे स्टूडेंट आए हैं और हमें उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए और सारे रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करने के लिए कुछ एल्डर्स की जरूरत है। और अगर मेरी बातों से आप दोनों को कोई भी आपत्ति नहीं है तो फिर आप दोनों पहले हमारे सहायक बन सकते हैं और सबसे बड़े एल्डर बन सकते हैं। अगर मैं सच्ची सच्ची कहूँ तो फिर सेक्टर लीडर इलाइट डिसेबल को लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनर सेक्टर पर निर्भर होना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से वो इनर सेक्टर की पावर को कम करके इससे ऊपर एक डिवीजन बनाना चाहते हैं जिसका नाम है इलाइट लेबर। और आप लोगों को तो पता ही है इनर सेक्टर की जड़ें बहुत ज्यादा नीची और गहरी हो चुका है, इसीलिए इसको खाली करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसे मिटाया नहीं जा सकता है। इसीलिए इसकी पावर को कम करने के लिए इसके ऊपर एक नया डिवीजन खोलना चाहते हैं, जिससे कि सिर्फ समय की बात है, धीरे धीरे इनर सेक्टर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तुम लोगों को तो पता ही है इनर सेक्टर सभी के सभी अधिकारियों को अपने अंदर एक साथ करके रखता है, जिससे कि वो लोग मांस खा पा रहे हैं और तुम लोग सिर्फ सूप पी रहे हो। लेकिन अगर आप लोग पहले से ही इस विशेष सेवा कक्ष में अपनी पैर जमा सकते हैं तो फिर आप लोग मांस खा पाएंगे और उन लोगों को सूप भी नहीं मिलेगा, जिससे कि आप दोनों के लिए एक ग्रास होपर की तरह पत्ते खाने के लिए अलग अलग ट्री पर नहीं जाना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर तुम लोग जल्दी आओगे तो कुछ होगा और देर से आओगे तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा बस। जो सुनने के बाद मास्टर बाई सोचने पड़ जाती है, दुर्भाग्य से सेक्टर लीडर का इरादा इनर सेक्टर को मिटाना है। ये सिर्फ इतना है, इस सम्राट के कारीगरी अब सिर्फ शुरू हुआ है और मुझे नहीं पता ये चीज कितने समय तक चलेगा, इसीलिए मैं जल्दबाजी में यहाँ पर कूदना नहीं चाहूंगा। जिसके बाद जूफेन उन दोनों को एक एक पिल देता है, जिसे देख के वो दोनों ही ले लेता है और फिर उसे खोलने के बाद कहता है ये तो, और बहुत ही ज्यादा चौंकते हुए कहता है ये तो 10th लेवल की पिल है। जो सुनने के बाद जूफेन कहता है हाँ ये 10th लेवल के पिल है, इसे टोंगटियान पिल कहा जाता है। ये बस एक छोटी सी तोहफा है आप दोनों के लिए। अगर आप दोनों अभी भी भविष्य को लेकर चिंतित है तो फिर आप लोग पहले प्रयास के लिए किसी और को भेज सकते हैं। जब तक कोई बुजुर्ग हमारी सेवा कक्ष में आकर सेवा करने के लिए तैयार है तब तक मैं उन लोगों की मनोरंजन करने के लिए 8 लेवल की पिल को दूंगा। जो सुनने के बाद मास्टर बाई चौंकते हुए कहता है क्या 8 लेवल की पिल? जो सुनने के बाद जूफेन कहता है हाँ 8 लेवल की पिल। आप दोनों एल्डर्स हैं, इसीलिए स्वाभाविक रूप से आप दोनों को जो भी मिलेगा वो इससे बेहतर होगा। और जहाँ तक दूसरों की बात है, मैं सिर्फ उन लोगों को 8 ग्रेड की पिल ही दे सकता हूँ और मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अगर इसमें देरी होता है तो फिर मैं इस चीज को स्वीकार नहीं करूंगा। जिसके बाद मास्टर बाई अपने मन के अंदर सोचने लगते हैं, जूफेन और सेक्टर लीडर ऊपर नीचे गया और संयुक्त रूप से सभी के ऊपर दबाव डाल रहा है। अगर हम दोनों और ज्यादा देर तक रुक जाए तो फिर हम किसी के हाथों चारा बन जाएंगे। क्यों ना इससे बेहतर जितनी जल्दी हो सके हम लोग सेक्टर लीडर के पक्ष में चले जाए। जिसके बाद मास्टर बाई जूफेन से कहता है ठीक है, हम लोग सर्विस रूम में जाने के लिए तैयार है और हम लोग गुप्त रूप से दूसरे एल्डर के साथ बात करेंगे ताकि वो लोग आपके साथ शामिल हो जाए और सेक्टर लीडर की तरफ से मदद करने के लिए लेबर ऑफिस में जाए। जो सुनने के बाद जूफेन मुस्कुराते हुए कहता है ये बहुत ही अच्छा है, इनर सेक्टर अब पूरी तरह से सूख चुका है और यहीं पर आप आपकी प्रतिभा दिखा सकते हैं। और एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए कहता है आप दोनों को स्वागत है। दूसरे सीन में हमें लेबर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई गैंग आसमान की तरफ जूफेन को देखते हुए कहता है मास्टर वापस आ चुका है। और जैसे ही जूफेन लेबर ऑफिस में आता है उसके लिए सभी लोग ही तैयार होके उसके लिए ही इंतजार कर रहा था। और जूफेन आते ही कोई गैंग जूफेन से पूछता है मास्टर आप 3 दिनों से कहाँ पर थे? हम यहाँ पर इन लोगों को संभालने के लिए बहुत ही ज्यादा व्यस्त है, लेकिन आप देखो आलसी की तरह इधर उधर घूम रहे हो। जिसके बाद जूफेन कोई गैंग को एक फ्लिप करते हुए कहता है क्या तुम्हें क्या लगता है मैं एक शिक्षक के रूप में इसे इधर उधर घूमना कहते हैं?
अब से तुम्हें यह जानना पड़ेगा कैसे बुद्धिमानी से बोलना चाहिए। तभी कुई हू कहता है, बटलर जुओ, आप चाहते थे मैं आपके साथ रहूं, तो फिर आप अगली बार जहाँ पर भी जाना चाहते हैं क्या आप मुझे अपने साथ लेना चाहेंगे? जो सुनने के बाद जूफेन कहता है, मुझे पता है तुम मुझे अनुसरण करना चाहते हो और मेरे पथ पर ही चलना चाहते हो, लेकिन इस बार नहीं। जिसके बाद जूफेन मन के अंदर सोचता है, पिछले 3 दिनों में ये कुई लैंग और जुएर को मदद करने की बहाने में 2 एल्डर से मिलने के अलावा भी वो इनर सेक्टर में कुछ पावरफुल डिसाइबल के साथ मिलने के लिए गया। स्वाभाविक रूप से हम इस अवैध शिकारी को काम के लिए कुई हू को नहीं बुला सकते हैं। आखिरकार ये तो होना ही था क्योंकि ये एक ग्रेट डिसाइबल के शिष्य है। हालांकि डबल ड्रैगन क्लब की खातिर उसे मेरे पास प्रशिक्षण के लिए रखा जा सकता है, फिर भी नीचे से पैसा निकालने की इस योजना के कारण मैं उसे अपने साथ नहीं मिलाना चाहता हूँ। जिसके बाद एल्डरियन जूफेन से कहता है, बटलर जुओ, पहले तो दरवाजे के बाहर बहुत सारी लाइनें हुआ करती थी, लेकिन हाल ही के दिनों में ऐसा लगता है अब दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं है। जो सुनने के बाद जूफेन उन चारों से कहता है, तुम चारों यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? जल्दी से जाओ, जाकर अपनी अपनी कर्तव्य निभाओ। तुम चारों को मैंने जो काम दिया उसे जाकर पूरा करो। जो सुनने के बाद वो चारों ही वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। जिसके बाद जूफेन कहता है, ऐसा नहीं है, उन चारों पर मुझे भरोसा नहीं है। जिसके बाद एल्डरियन कहता है, मुझे डर है वो लोग अधीर हो जाएंगे और अपना आपा खो देंगे, जिससे कि आपका योजना पूरी तरह से वो लोग बेकार कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है वो लोग आपका योजना को लीक कर दे सकता है। जो सुनने के बाद बटलर जूफेन कहता है, मैं समझता हूँ एल्डरियन, इन 3 दिनों में मैं इनर सेक्टर में जाकर आया हूँ, इस बात को मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझता हूँ। जैसा कि हमने सोचा था, उन बूढ़े एल्डर ने कार्रवाई की और अपने शिष्य की गतिविधि के ऊपर रोक लगा दिया। जो सुनने के बाद एल्डरियन कहता है, ऐसा लगता है वो लोग हमारे इरादों के बारे में वाकिफ है। जब तक हम यहाँ के शिष्य के ऊपर नियंत्रित रखेंगे तब तक हम कितना भी शोर मचा ले इसका कोई मतलब नहीं होगा। सेक्टर की स्थिति हमेशा से ही लोगों के झुकाव के ऊपर रहा है और वेनरेबल शी बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड है। वो इस बात का नोटिस पहले से ही कर दिया था। जो सुनने के बाद जूफेन कहता है, जो भी हो, इनर सेक्टर इतना भी ज्यादा मुश्किल ओपोनेंट नहीं है। और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है, ये बूढ़े लोग आपस में बहुत ही ज्यादा असहमत है। भले ही वो लोग खतरों का सामना करने के लिए एक साथ मिलते हुए काम कर रहे हैं, क्योंकि मूल रूप से उनके अंदर गंभीर संघर्ष थे। जब तक मैं तुम्हें थोड़ा सा उकसाता हूँ, धमकियों और लालच का उपयोग करता हूँ, कुछ लोग तो तुरंत ही पक्ष को बदल लेंगे। मुझे बस उन लोगों को उकसाना होगा। वेनरेबल की और बाई मेरे लिए उन सभी लोगों के अंदर दरार क्रिएट करेंगे, जबकि कुई लैंग और यूलिंग के वजह से मेरे पास बहुत ही बेहतरीन इनर डिसेबल आ जाएगा। इन 2 लोगों के साथ मेरी जो दोस्ती बनी थी आखिरकार वो काम आ रहा है। जो सुनने के बाद एल्डरियन कहता है, बटलर जुओ तो हर एक चीज का कदम दर कदम ध्यान रख रहे हैं और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। मैं वास्तव में आपका बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करता हूँ। और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। जिसके बाद जूफेन एक घिनौना फेस बनाते हुए कहता है, चलो भी, मैं इन दोनों बेकार लोगों को मेरे साथ मिलाने के लिए पहले से ही 10th लेवल के 2 पीले डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि वो दोनों तो इसके लिए लायक तक नहीं थे। अगर ये चीजें ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। जो सुनने के बाद एल्डरियन जूफेन से कहता है, क्यों, तुम्हारे संपत्ति क्या काफी नहीं है? तुम्हारे पास अब कितनी बची है? जो सुनने के बाद जूफेन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं है मैं इसके बारे में नहीं जानता, बल्कि पिछले बार मैंने जब तुम्हें इसके बारे में बताया था उसके तुरंत बाद ही जी बूजी ने मुझे इतनी बड़ी लड़ाई शुरू करने के लिए कहा था। अगर मैं तुम्हें इसके गहराई को बता दूं तो फिर तुम तो मुझे लूटने की कगार पर आ जाओगे। जो सुनने के बाद एल्डरियन सोचता है, इसका मतलब ये काफी ज्यादा है। अच्छा ही है, हा हा हा। और फिर जूफेन की तरफ देखते हुए सोचता है, ये बच्चा अभी भी सेक्टर के साथ संबंधित नहीं है, भले ही उसने 2 डिसाइबल को अपने लिए ले लिया है। जिसके बाद एल्डरियन जूफेन से कहता है, बटलर जुओ, तुम्हें तो अब अफसोस करना चाहिए क्योंकि तुमने सेक्टर के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है और बिना कोई इनाम प्राप्त किए इतनी बड़ी भुगतान कर रही है। इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा रहस्य बताऊंगा जो कि बेहद कम लोग ही जानते हैं, जो कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा लाभ होगा। जाओजो में हर एक सेक्टर के कुछ सीनियर लोग ही इसके बारे में जानता है। मैंने उस समय एक बेहतरीन वेनरेबल के लिए काम किया करता था
जहाँ पर मैंने सुना अर्थ वेन ड्रैगन के बारे में, जो सुनने के बाद जूफेन बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और फिर एल्डरियन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या अर्थ वेन ड्रैगन के बारे में। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड होता है। अब वीडियो के आगे में तुम लोगों को पता चलेगा 10th वेन ड्रैगन के बारे में। अगर कोई भी इस 10 ड्रैगन को अपने लिए रिफाइन कर लेता है, वो भी सोल के लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा। सामने हम देख पाएंगे जूफेन कैसे 10th वेन ड्रैगन को अपने सोल के लिए इस्तेमाल करता है। आप लोगों को तो पता ही है, हांगफू टियान से जूफेन को 9th वेन ड्रैगन मिला था, लेकिन असल में जूफेन को एक और ड्रैगन किसी और जगह से मिला था। वो कैसे मिला था वो तो जूफेन को भी नहीं पता। अगर आप लोगों को तो पता है तो फिर कमेंट करके जना दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो पता है वो आखिरी वाला ड्रैगन जूफेन के पास कहाँ पर से आया है। इसी के साथ गुड बाय।